आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। SC/ST पर कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। SC/ST आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना होगा डालना होगा डालना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। इसको आरक्षण में वर्गीकरण करना बंद करो बंद करो बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार और मैं अभी मौजूद हूं गांधी मैदान के कारगिल चौक पे और यहां पर आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ जो संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST में वर्गीकृत है उसको आरक्षण विरोधी फैसला बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं क्यों? सुप्रीम कोर्ट जो बराबर पहले तो आरक्षण में वर्गीकरण करना बंद करे, दलितों को सताने, ये बराबर आरक्षण विरोधी फैसला लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार की ये दोहरी नीति है, ये केंद्र सरकार की साजिश है दलितों को परेशान करने के लिए और इनके आरक्षण को छीनने की साजिश है। कहा तो ये जा रहा है कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा मैं बोला ना मैं ये कि ये दोहरी नीति है इनकी, ये दोहरी नीति है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वो बाबा साहब के संविधानों पे चलते हैं और एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लाने का काम करवाते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी आप दलितों को ऐसे सताने का काम ना करें। आप आरक्षण में वर्गीकरण कर रहे हैं। हमारा समाज, बहुजन समाज, दलित पिछड़ी वर्ग का समाज है, ये बहुत पिछड़ा है। आप देखिए एजुकेशन सिस्टम इनका विकास ही नहीं है अभी, और आप आरक्षण छीनने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करता हूं कि जो ये वो क्रीमी लेयर को लागू किए हैं उसको बंद करने का काम करें। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST में वर्गीकरण आरक्षण विरोधी जो फैसले में जो उन्होंने अपना मंतव्य दिया है, पूरे देश में जो है बहुजन समाज में आक्रोश मच गया है। तो हम अपील करने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि जो आपने इस तरह का फरमान जारी करके पूरे समाज में जिस तरह का बांटने का जो हमने काम किया है, आप में शोभा नहीं देती है, आप न्याय संगत हैं। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि जो आपने वर्गीकरण का बात कहा है उसको वापस ले, और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि आप इस पर आप बोल रहे हैं कि कैबिनेट के द्वारा कि ये वर्गीकरण हम नहीं होने देंगे, ये आपका मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि इसको आप अध्यादेश लगाकर और पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है उसको निरस्त करिए। आप देखेंगे कि 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का आगाज जो हुआ है, तो पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए अपने अधिकार के लिए। इसलिए सरकार डरकर ये मनगढ़ंत बातें कर रही है। तो जब तक ले ये अध्यादेश लगाकर पार्लियामेंट में इसको निरस्त नहीं करेगी, पूरे 21 तारीख को बंद होगा। आप 2 अप्रैल 2018 को आप देख लिए थे, सिर्फ SC/ST को कमजोर करने का मामला था, ये तो पूरे SC/ST का आरक्षण को समाप्त करने की मामला है। पूरे भारत बंद रहेगा 21 तारीख को, पूरे भारत बंद होने वाला है। इसलिए अगर 21 तारीख तक समय है, ये आपका आह्वान है कि सरकार बात मान ले, नहीं तो आप? हाँ बिल्कुल नहीं, आह्वान तो हो चुका है। पूरे देश में लाठी डंडा झंडा उंडा लेकर पूरा अपना जम करो और मरो वाली स्थिति है, तैयार हैं लोग। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना और अपील करते हैं कि वापस ले ले, और नहीं तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में ले आकर आदेश लगाकर उसको निरस्त करे, और नहीं तो 21 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। केंद्र सरकार और सुप्रीम, हम ये कहना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये बिल्कुल संविधान विरोधी है। आरक्षण जो है ये सामाजिक आधार पर मिला है, छुआछूत के आधार पर मिला है, आर्थिक आधार पर नहीं मिला है। और ये सुप्रीम कोर्ट का है कि आरक्षण को वर्गीकरण करना चाहिए, मतलब इन्होंने जातियों में बांटने का काम कर रहा है कि जो SC/ST का जो जाति है, जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा, क्रीमी लेयर का बात करते हैं। अभी भी देखिए कि हमारा प्रतिनिधित्व चाहे उच्च संस्थान हो, उच्च सेवा हो, में नहीं है। कितने IIT में हमारे प्रोफेसर हैं, कितने IIM में हमारे प्रोफेसर हैं, कितने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। जब हमारा प्रतिनिधित्व आरक्षण के बावजूद नहीं है, तो जब कोटा लागू कीजिएगा तो कहाँ से आएगा? बहुत सारे वैकेंसी निकलता है जिसमें हमारे SC/ST के कैंडिडेट नहीं भर पाते हैं, वो सीट खाली रह जाता है और उसको फिर डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। कहने का मतलब यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे क्या होगा कि फिर से SC/ST का प्रतिनिधित्व घटेगा। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको अध्यादेश के जरिए वापस ले, और दूसरी सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले। ये केंद्र सरकार से मांग है हमारी। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते, पहले 5 जज थे, ये 5 किए,
ये 5 जज ये नहीं दिए डिसीजन, ये बोले गलत है। अभी 60 बेंच का जज बैठे उसमें डिसीजन दिए, जिसमें एक जज नहीं दिए। क्या वो जज बेवकूफ़ थे, उसमें डिसीजन नहीं दिए? अगर बेवकूफ़ है तो क्यों बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में जाके? अगर ये पार्लियामेंट से नहीं ऑर्डर होते हैं तो जाकर सुप्रीम कोर्ट से सारा ऑर्डर अपने पास करवा लेते हैं। अगर हम लोग से इतना ही उनको दया है तो ये अपना क्या 15% पार्लियामेंट से ऑर्डर करवा के अलग से पास करवा के दे दे तो माने EWA लगा के दे दे तो हम मान जाए कि सरकार हम लोग के अच्छा हित में सोचते हैं। ऐसी तो वैकेंसी नहीं निकाले, कितने साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं बच्चा सब। अभी मेरा बच्चा का उम्र ख़त्म हो रहा है, नौकरी को क्या करेंगे बताएंगे? वो अब जवाब देंगे? कोई तो वैकेंसी नहीं निकाले हैं। अगर इसके द्वारा भी जाते हैं मेरे बच्चा लोग, वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब बच्चों के साथ भविष्य जी एकदम भविष्य खराब। अब 21 तारीख को भारत बंद करेंगे तो समझा देंगे क्या चीज़ है हम लोग का। SC OBC अनीता कुमारी मेरा नाम हुआ। SC OBC क्या चीज़ है वो जाके वहाँ बैठ